जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात बाबा रामदास त्यागी जी जो कि 55 वर्षों से यहाँ वकालत में हैं और दीवानी की वकालत करते हैं, तो मैं उनसे मिलाना चाहूँगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है बाबू। सेक्शन 10 सीपीसी के बारे में क्या कहेंगे? सेक्शन 10 सीपीसी एक ऐसी मुद्दा है, ये एक ही विषय वस्तु पर दो न्यायालयों में अलग अलग वाद नहीं चलाए जा सकते। यदि एक ही अनुतोष है, एक ही पार्टियां हैं और एक ही उसका नक्शा और क्षेत्रफल है, तो दो न्यायालयों में नहीं चलाया जा सकता। इसे धारा 10 सीपीसी कहते हैं। और क्या क्या बताना चाहेंगे आप? जो आप पूछेंगे। कोई और सेक्शन दीवानी का? हाँ, जैसे आदेश 39 है जी। आदेश 39 में हमेशा ऐसा होता है कि किसी विवादित संपत्ति में दो पक्षकारों के बीच जो विवाद होता है, तो जब तक विवाद चले, प्रारंभिक न्यायालय से लेकर अंतिम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट तक जब तक चले, तब तक दोनों पार्टियों को उस विषय वस्तु के लिए यथास्थिति भी कर सकते हैं और उसके लिए प्रयोग के लिए भी आदेश दिए जा सकते हैं। और इसके साथ ही यदि धारा 39 को यदि तोड़ता है विपक्षी, तो उसमें धारा 144 का एक सूट फाइल किया जाता है। उसमें विपक्षी जो आर्डर 39 को तोड़ता है उसकी सज़ा भी है और पुनः स्थापित करना भी की जा सकती है। इसी प्रकार से आदेश 7 में जब दावा होता है तो वादी का हित जरूर देखा जाता है और उस हित से संबंधित क्या दस्तावेज हैं जो उसे टाइटल प्रदान करते हैं। यदि कोई दस्तावेज भी नहीं है और हित भी नहीं है, तो उसे एडवर्स पोजेशन कह सकते हैं और एडवर्स पोजेशन की शक्ति बहुत कम होती है। यदि विपक्षी मजबूत है तो उसे तोड़ भी देता है और उसके बाद जीवन गुजर जाता है, पुनः कब्जा भी नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार से बहुत कुछ है, यहाँ तक हो जाता है कि सब कुछ न्यायालय पर ही डिपेंड होता है। हर धारा और आदेश के अंत में सीपीसी हो या सीआरपीसी, अंत में यही लिखा होता है, माननीय न्यायालय जो उचित समझे वह करे। बाबा रामदास त्यागी जी, जैसे कि आप 55 वर्ष पूर्व से वकालत कर रहे हैं, आपकी कामयाबी किस तरीके से आप इस शिखर तक पहुँचे? मैं एक बड़े छोटे से किसान का बच्चा हूँ और मैं जब आया यहाँ तो एक जोड़ी कपड़े थे, मेहनत की, जनता ने साथ दिया और धीरे धीरे बूंद बूंद करके घड़ा भर गया। आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वकालत के पेशे से उत्तम पेशा कोई और नहीं है जो ईमानदारी से किया जाए। बाबा रामदास त्यागी जी, जैसे कि आप 55 वर्ष पूर्व से वकालत कर रहे हैं, हमारे यहाँ सन 82 के बाद में 6 महीने की स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। हाँ, इसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिले पीड़ित हैं और 22 जिलों के जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए और एमपी, वो पूर्वी आंचल से कम है और जब पूर्वी आंचल से कम है तो हमारा बहुमत सिद्ध नहीं होता और उधर वोट का लालच रखते हुए और हाई कोर्ट के वकीलों का लिहाज रखते हुए इसको हमें हाई कोर्ट नहीं दे पाते। ये हमारे लिए दो मुंह की भाषा बोली जाती है। गोविंद बल्लभ पंत के टाइम से आज तक 6 महीने साल भर हड़तालें हुई हैं, लोगों को, जनता को परेशानी बहुत उठानी पड़ी है, लेकिन ये राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्र है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलती और 54 जिलों का हित देखा जाता है, वोट के आधार पर इन 24 जिलों का नहीं देखा जाता। क्या आपने जो भी 22 जिलों के नाम लिए हैं, उन शहरों के नाम ले सकते हैं आप? उन जिलों के नाम ले सकते हैं आप जिनमें हाई कोर्ट आ जाए? जी, जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच हाई कोर्ट आ जाए। ऐसा सबसे बढ़िया जिला
अब गाज़ियाबाद ही है, चूँकि यहाँ पर 24-22 ज़िलों से रेलवे स्टेशन मिला हुआ है, बसें मिली हुई हैं, दिल्ली की गोद में भी है। 22 जिले कौन कौन से हैं? 22 ज़िले जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, नोएडा है, बागपत है, खुर्द और ये आपका मुरादाबाद है। इसी तरह से बहुत ज़िले हैं, मेरी इतनी तो है नहीं, 22 ज़िले हैं इस तरह से। आगरा है, हुमायूंपुर है, सुल्तानपुर है, आजमगढ़ है तो नहीं है, और अलीगढ़ है, देहरादून है। ये तो अब अलग चले गए, लेकिन ये भी इसमें माने जाते थे। सहारनपुर भी इसमें माना जाता है, शामली है। इस तरह से 22 ज़िले हैं। जी। इनमें मालदार लोग हैं, इन्हीं की कमाई से इलाहाबाद के वकील जिंदा है, वरना वे भूखे मर सकते हैं। क्या मानवता ही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है? मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, और जो मानव धर्म को नहीं मानता वह मानवीय जाति से अधूरा है, और जो मानवीय जाति से अधूरा है वह 2 पैरों का पशु हो सकता है और कुछ नहीं। 38 में मानव से बड़ा कोई भी देवता नहीं है, चूँकि मानव ही मानव का एक दूसरे का देवता है। मानव को जूते बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई रेल बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई बटन बना रहा है, कोई सुई बना रहा है, कोई अन्न पैदा कर रहा है। तो एक दूसरे को देने वाला है। अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो एक दूसरे को दे रहे हैं वही मानव है, और गिवर बनो, टेकर नहीं। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। जो लोग देते हैं वह मानव है, जो लोग लेने देने की बात करते हैं मानव तो वह है, लेकिन 2 पैरों का पशु हो सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा देश ही नहीं, सारा संसार समृद्ध रहे, शिक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अनुशासित रहे, आनंद में जीवन गुजारे, भाईचारे से रहे, एक दूसरे के प्रति सही सुनता और जागरूकता का प्रदर्शन करे, और काम ही जीवन है। कृष्ण जी ने गीता में लिखा, वर्क इज सुप्रीम, कर्म प्रधान है। मैं कर्म प्रधान दुनिया चाहता हूँ। भाषणबाजी और इधर उधर की बातें, निष्क्रिय बातों से मेरा कोई विश्वास नहीं। जो बच्चा स्कूल से घर लौटता है और वो काम छिपाता है, माँ बापों को नहीं बताता है, इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जो बच्चा अपने माँ को, बाप को, गुरु को काम से धोखा देता है, छिपाता है, उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। मैं समझता हूँ या तो सोसाइटी का दोष है, या इन लीड वगैरह का, फिल्मी गीतों का, इधर उधरों का कारण है। बच्चे को डोर पर लगाना हमारे माँ बाप और गुरु का काम है, लेकिन जब घड़ा चिकना हो जाता है तो उस पर एक भी बूंद पानी नहीं रुकता। कभी कभी बहुत से बच्चे इतने चिकने, इतने ध्वस्त हो जाते हैं कि वो किसी की बात नहीं मानते और खेल कूद में लगे रहते हैं, जिनका जीवन बर्बाद हो जाता है और वो हल्के फुल्के मजदूर रह जाते हैं। क्या हमारे उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटा जा सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं बांटा जा सकता? छत्तीसगढ़ जैसे तो 6 प्रांत बन जाएंगे। जितने छोटे प्रांत होंगे उतनी बढ़िया व्यवस्था होगी, उतना ही अच्छा विकास होगा, उतने ही अच्छे प्रबंध होंगे, उतना ही अच्छा न्याय मिलेगा। 6 हाई कोर्ट हो जाएंगे, सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा, जनता को भारी हित होगा। और हित प्रदान करने के लिए सरकारों का चुनाव किया जाता है। ये नहीं तो यूँ तो फिर एक केंद्रीय सरकार ही बहुत है। संघात्मक सरकार होते हुए भी हमारी प्रांतीय सरकार है, इनका अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तो छोटे प्रांत अच्छे होते हैं। पति और पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं। हाँ जी, तो क्या दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। यदि एक दूसरा पति पत्नी का सम्मान नहीं करता है तो वहाँ गड़बड़ जरूर होती है। कभी कभी मेरे बेटे और बहू भी ऐसा करते हैं कि वे एक दूसरे का सम्मान भूल जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। कभी कभी मैं भी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत मुझे पश्चाताप होता है और गिलानी होती है। पर थोड़ा सा एक फ़र्क और भी हो जाता है। कहीं कहीं कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा आर्थिक स्थिति पर भी होता है, कहीं कहीं नैतिक मूल्यों पर होता है, कहीं कहीं घूमने फिरने पर होता है। लेकिन यदि
पति पत्नी आध्यात्मिक रूप से वैदिक और जो जिस धर्म का, जैसे कुरान हो या बाइबिल हो, या जो अपने धर्म की कर्म की बात में यकीन करेगा, ईश्वर को मानेगा, तो शायद वहाँ झगड़ा नहीं होगा। इस आर्थिक भाग दौड़ में ही झगड़ा होता है। मेरा पत्नी भी मुझे कभी कभी आर्थिक रूप से दंडित करने लगती है कि तुमने क्या कमाया है। तो मैं उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जैसा या चाणक्य जैसा या राजा हरिश्चंद्र जैसा उदाहरण देता हूँ, तो बस वो मुझे धमकाई देती हैं। लेकिन फिर भी मैं उन्हें सहन करता हूँ, क्योंकि वह मेरी पत्नी है, मैंने उससे फेरे लिए हैं, जन्म जन्मांतर के हैं। बुजुर्गों की जो बोली होती है वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन सत्य होती है और हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाती है। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जो अपने बुजुर्ग की कड़वी बातों से नखरों में आता है, गुस्से में आता है, उसका कभी विकास नहीं होता। क्योंकि बुजुर्ग दुख मन से कहता है, बेटा आपने ऐसा नहीं किया, और बेटा समझ लेता है कि बाप आपको ताना मार रहा है। तो बेटा को तो ताना नहीं समझना चाहिए, और बाप को ये समझना चाहिए कि तुझे थोड़ा पहले भी ध्यान देना था। लेकिन कभी कभी बाप व्यवसाय में अपने में लगा रहता है और बेटे पर ध्यान नहीं देता, और यूँ तो रिक्शा चालक, तांगा चालक, मजदूरों के लड़के जज, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, उन्हें किसी ने नहीं पढ़ाया। मेरा बाप भी गुट्ठा टेका, मुझे किसी ने कोई गिनती नहीं या कटकरा सिखाया। खुद पर खुद भगवान भी, ईश्वर भी कुछ प्रतिभाएं और बौद्धिकता देते हैं, और ये सब प्रारब्ध के भी कारण हो सकते हैं। मीटू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मीटू बिल्कुल ढोंग है। ये कुछ औरतें निर्लज हैं, लज्जा त्याग दी हैं। जब इनके साथ 10-10, 15-15 साल पहले अन्याय हो रहा था, तब ये क्यों नहीं बोली? अब ऐसी क्या बात हो गई? अब ये बात होगी कि इनकी ज़िंदगी का तो चार्म निकल गया, और उन लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी इज्जत पर धब्बा बनना चाहती हैं। खुद तो ये चरित्रहीन है ही, पर पुरुष को और चरित्रहीन बनाना चाहती हैं। जब टूमी होती है तभी क्यों नहीं इन्होंने चिल्ला कर कहा? देहात में तो कोई टूमी आज तक हुई नहीं। ये बड़े बड़े महानगरों में बड़ी बड़ी नाचने वालियों ने शुरू किया। इनका कोई ईमान ही नहीं होता नचनियों का, खिलाड़ियों का, जिन पर इन राज्यसभा का, विधानसभा का जो खर्च होता है, इतना फौज और पुलिस पर खर्च करें तो शांति भी हो, ज्ञान भी बढ़े। और ये मीटू पे मीडिया लगा रहे हैं, बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर नहीं लगाया। मैं तो इसे खेल सा मान रहा हूँ। बाबा रामदेव त्यागी जी, कहा जाता है कि तैराकी ही हमेशा डूबता है। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, तैराकी वो डूबता है जिसे घमंड आ जाता है, और घमंडी का सदा से नीचा होता है। जो अच्छा तैरने वाला होता है, अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा टीचर होता है, अच्छे लोग होते हैं, वो अपने आप में ही कमी ढूंढ करके उसे दूर करते हैं, घमंड नहीं करते। अच्छा तैराका नहीं डूबता, घमंडी तैराका डूबता है। बाबा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25/6/52 है जी। क्या आपको माता पिता, बेटा बेटी, इन सब से भी बड़ा कोई धन लगता है? हाँ, जो दूसरों के बेटा बेटी हैं और मेरे बेटा बेटियों से अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वे मुझे इससे और भी अच्छे लगते हैं। क्या इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उनकी चादर हो? अवश्य, लेकिन फिर भी मैंने हिटलर के सचिव गॉलबर्ग से ये सीखा था कि हमें हमेशा इच्छा सीमित नहीं रखनी चाहिए। असंभव कुछ है ही नहीं। यदि हम कार्य करेंगे तो चादर के सूत भी बढ़ा सकते हैं अपने श्रम, अपनी बुद्धिमत्ता से। पैर जितने हो उतने भला हो, लेकिन चादर का भी निर्माण अपने परिश्रम से कर लो। क्या शादीशुदा दंपत्ति को छोटी मोटी बातों पर किसी को सुसाइड कर लेनी चाहिए? जो छोटी मोटी बातों पर पति या पत्नी सुसाइड करते हैं, ये बिल्कुल मूर्ख लोग होते हैं। इन्हें ज्ञान नहीं होता, ये साहसी नहीं होते, ये कायर होते हैं। और कायर लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी को क्षणिक गुस्से में आकर ख़त्म कर लेते हैं, जिन्हें मैं कीड़े मकोड़े के अलावा कोई संज्ञा नहीं देनी चाहता। आखिर सुसाइड है क्या बाबा? हम समझ नहीं पा रहे हैं, समाज में सुसाइड है क्या? थके मांदे हुए
विचलित लोग सुसाइड करते हैं, थके मांदे विचलित कामचोर जो अपने आप को जीत नहीं सकते, अपने आप को समझ नहीं सकते, अपना कैरियर बना नहीं सकते, वे लोग सुसाइड करते हैं। आपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। वेलकम।